सो हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का पेपर मेरे पास आ चुका है। मैथ का पेपर आप लोगों का हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत ही मस्त पेपर आया था। यहाँ पर आप देखिए, ये रहा आपका मैथ का पेपर। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में हम करवाने वाले। 3 घंटे का टाइम दिया था। 23 क्वेश्चन आए थे। टोटल पेज आपके 16 थे। मैक्सिमम मार्क्स 75 थे। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं इसका, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि कर्णी 2 एक संख्या है। अब कर्णी 2 एक कौन सी संख्या है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपने क्या लिख कर आए हो, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, एक कर्णी 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। अब एक बहुपद है, उसकी घात कितनी बेटा, 3 है, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा। ऑफकोर्स वो आपका त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, ये देखिए एपी यहाँ पर ये दिया है का शार्व अंतर डी बराबर है। तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा आपका, देखिए थर्ड का आंसर एपी 3/2, 1/2, 1/2, 3/2 माइनस लगा है सभी में आपका 2 इधर पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा का, डी का शार्वांतर क्या है, तो इसका हो जाएगा 1/2। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं। तो सभी सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा समरूप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त के 2 त्रिभुज को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा है किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6वीं का 1। कितना हो जाएगा, 1। ऐसे आपका यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ये वाले क्वेश्चंस में आराम से आपका हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आया था सत्य असत्य। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो ये वाला हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आपका y। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। आगे देखिए लिया है चौथा क्वेश्चन, शंकु का आयतन πr2 है। चौथा यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन πr2 है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, ये असत्य है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी पीई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। और 6वां देखिए आप लिखा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा आपका असत्य, 5वां सत्य और 6वां असत्य। ठीक है, इंग्लिश वालों का भी वही हो जाएगा। ये वाला ट्रू हो जाएगा, सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला ट्रू, फोर्थ वाला हो जाएगा फॉल्स, फिर हो जाएगा ट्रू, फिर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब आप लोग आगे चलिए, आपको सही जोड़ी देख लेते हैं अपन। सही जोड़ी में कैसा क्या है आपका, चलिए सही जोड़ी में आप देखिए पहला ये लिखा है ना, इसका राइट अगर अपन सही मिलान करते हैं तो पहले का जो होगा वो एफ हो जाएगा। इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। कॉस थीटा की अगर अपन बात करें सेकंड वाले का, तो इसका हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहले का हो जाएगा ये वाला, दूसरे का हो जाएगा ये वाला। साइन थीटा इसका हो जाएगा आपका, तीसरे का हो जाएगा कौन सा आपका, ये देखिए तीसरे का हो जाएगा फर्स्ट वाला। फोर्थ का अगर हम बात करें तो फोर्थ का होगा ये बी वाला।
कोण 0 वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना होता है भाई, ठीक है। तो चौथे का ये हो जाएगा। पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो पांचवे का हो जाएगा आपका सी वाला, और छठवे की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा डी वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले का हो जाएगा एफ ना, मतलब 9 हो जाएगा राइट आंसर। कॉस थीटा इसका 1 हो जाएगा, इसका थर्ड का 0 हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा आपका क्या, फोर्थ का हो जाएगा बी, फिफ्थ का हो जाएगा सी, और सिक्स का हो जाएगा आपका कौन सा, डी। आगे चलते हैं अगर अपन ये वाली, तो ये भी वही होगी। इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ये, सेकंड का हो जाएगा ये, थर्ड का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, फोर्थ का हो जाएगा आपका ये, फिफ्थ का हो जाएगा आपका ये, और सिक्स का हो जाएगा ये, ठीक है। सिक्स का डी वाला हो जाएगा ये। आगे चलते हैं अपन। अब बचे अपने क्या, एक शब्द में उत्तर और आपके सही विकल्प। यहाँ पर सही विकल्प पे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन, पहला लिखा है कि संख्या 6 व 20 का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 2, 6, 20, 1 कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पहले का हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे अपन देखते हैं। तो यहाँ है ये, यदि A/A2 B/V2 C/C2 हो तो समीकरण ये जो होता है इसका क्या होगा, कौन सा हल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए एक द्वितीय हल होगा, दोनों हल होंगे, कोई भी हल नहीं हो सकेगा, या फिर अनंत या अनेक हल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए द्विघाती समीकरण यहाँ पर लिखा है कि मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का। तो इसका हो जाएगा ये वाला, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। इसका 10वां पद क्या होगा, ये होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर फिफ्थ वाला अगर आप देखते हैं तो देखिए बिंदु 2 और 3 तथा 4 और 1 के बीच की दूरी अगर आप जानना चाहें तो कितनी होगी, ये वाली, ये, या फिर ये, या फिर ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, आपका डी वाला। एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर अनंत है मे भी, लेकिन अभी करेक्ट कंफर्म नहीं पता चला है, तो आपको मैं बता देती हूँ, अभी करेक्ट नहीं पता। अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पेपर कैसा गया हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। पेपर बहुत बढ़िया आया था, बहुत अच्छा गया होगा आपका, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।